शर्म करो सम्राट चौधरी जी, शर्म करो कि ऐसा सौभाग्यशाली पिता आप नहीं बन पाए। रोहिणी आचार्य जैसी बेटी पाने का आपके किस्मत में ही नहीं है, आप दुर्भाग्यशाली हो। इस जुमलेबाजी, अत्याचारी, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी से हम तो अपने घर में जैसे हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, वैसे ही हम इनकी भी बेटी, इनकी भी बहन, इनकी माँ को सम्मान करते हैं। देश के किसान देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं कि इनकी डर किस प्रकार से इनके हृदय में काबिज हो गई है, इनके मस्तिष्क में काबिज हो गई है, इनकी बौद्धिक क्षमता अब धीरे धीरे हीन हो रही है। एंटरटेनमेंट 142 करोड़ के देशवासी देख रहे हैं और माकूल जवाब देंगे, माकूल जवाब देंगे। संविधान बदल दोगे, उसे क्या हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला, मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। अभी हमारे साथ संतोष रेणु जी मौजूद हैं, जो आरजेडी के नेता हैं और एक सिंगर भी हैं। संतोष रेणु जी, सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि लालू यादव टिकट बेचने में बहुत माहिर हैं और इस माहिर का मतलब अपने बेटी को भी उसी तरीके से यूज किए हैं, पहले किडनी लिए तब टिकट। कौन बोले? सम्राट चौधरी। इस तरह का बयान कैसे कोई दे सकता है? टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए अब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। चलिए, भगवान भला करे इस व्यक्ति का, हम तो यही कहेंगे। भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं क्यों ये समझ में नहीं आता कि बेटियां हमारे समाज की आधी आबादी हैं। बेटियों का भी हक है इस समाज में, और जिस बेटी ने अपने पिता के लिए किडनी डोनेट किया, हमें तो उस बेटी का पांव छूना चाहिए, और उस बेटी पे कटाक्ष कर रहे हो। शर्म करो सम्राट चौधरी जी, शर्म करो कि ऐसा सौभाग्यशाली पिता आप नहीं बन पाए। ठीक है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए आपको। हमारे समाज की बेटियों के ऊपर इस तरह का बयानबाजी करते हुए आपने सोचा कि वो बेटी कितनी महान है, जो अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक डोनेट कर दी। उस बेटी पे कटाक्ष करते हो आप। घृणा होती है आप जैसे नेताओं को देख करके और आपकी मानसिकताओं को देख करके। भारतीय जनता पार्टी यही सिखाती है क्या? और सिखाती होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेटियों का जितना आंसू बहाया जाता है, ये शायद ही किसी और के रीजन में होता होगा। चाहे मणिपुर की घटना देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, बिल्किस बानो की घटना देख लीजिए। खुद मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर की मैं बात बता रहा हूं। तो आपकी औकात नहीं है रोहिणी आचार्य जैसी बेटी पाने का, आपके किस्मत में ही नहीं है, आप दुर्भाग्यशाली हो। और लालू प्रसाद यादव जी, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घर में रोहिणी आचार्य जैसी बेटी जन्म ली है। रोहिणी आचार्य को लेकर के मतलब जो सारण से उनको आरजेडी महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि सारण से जीत पाएंगी रोहिणी? ये डर है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्योंकि अब देश की बेटियां अब एनडीए के खिलाफ मुहिम छेड़ चुकी है। चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म की बेटी हो, मुहिम छेड़ चुकी है, अब मुकाबला करने को तैयार है इस जुमलेबाजी, अत्याचारी, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि लालू यादव अपना जो परिवारवाद का आरोप लग रहा है, लालू यादव अपना परिवारवाद वाला जो उनका स्टैंड है वो अभी तक नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये कहां से उपजे? सम्राट चौधरी कहां से उपजे? इनके फादर क्या थे? छिपा हुआ है क्या? इनके फादर भी तो पॉलिटिशियन ही थे ना। तो फिर ये इस्तीफा दे दें, ये संन्यास ले लें राजनीति से।
ये बेशर्म व्यक्ति ही ऐसी बयानबाजी कर सकते हैं। हम तो इनके घर के महिलाओं का भी सम्मान करते हैं। हम तो अपने घर में जैसे हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, वैसे ही हम इनकी भी बेटी, इनकी भी बहन, इनकी माँ को सम्मान करते हैं। आज इनकी माँ इनके इस बयानबाजी को सुन करके इनकी बहन, इनकी बेटी, वो भी शर्म से सर झुका ली होंगी। एक ऐसा डिप्टी सीएम होता है क्या? ये डिप्टी सीएम बयानबाजी कर सकता है कैसे? आप समझिए कि जब एक डिप्टी सीएम ऐसी बयानबाजी कर रही है, उसकी पार्टी क्या सोचती होगी, क्या सोचती होगी उसकी पार्टी? नीतीश कुमार को लेकर के क्या बोलेंगे? एक तरफ नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका दिखाते हैं बीजेपी के पास कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो वहीं उनको 16 सीट दिया गया है और बीजेपी 17 सीटों पर लड़ रही है। ये 16-17, 16-17, 17-16 करते करते स्वाहा हो जाएंगे। और इनकी जो इस तरह की जो गलत हरकत जो इनके जुबान से निकल रही है ना, माँ सरस्वती ये सब देख रही हैं, देवी दुर्गा सब देख रही हैं, देश के किसान देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं कि इनकी डर किस प्रकार से इनके हृदय में काबिज हो गई है, इनके मस्तिष्क में काबिज हो गई है। इनकी बौद्धिक क्षमता अब धीरे धीरे हीन हो रही है। इसी वजह से गलत बयानबाजी कर रहे हैं, डर के मारे। संतोष रेड्डी, जो लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है, अब कुछ दिन में अब सब प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दर्ज करेंगे, और इसी के बीच आप खबर आ रहा है कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। विपक्ष के और भी नेता, मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आप इसको लेकर के क्या बोलेंगे? ये कोई नई बात थोड़े है, ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य में नहीं हैं। हो सकता है हमारे नेता लालू जी को भी फिर से परेशान किया जाए, हो सकता है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को भी फिर से परेशान किया जाए, हो सकता है हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी फिर से परेशान किया जाए। तो हम लोग आश्चर्य थोड़े देख रहे हैं। ये ईडी, आईटी, सीबीआई जो है, ये बीजेपी की सरकारी अलायंस है। और जैसे नरेंद्र मोदी जी, जैसे अमित शाह जी बोलते हैं, ये तोती की तरह वैसा काम करती है। आज चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, अपनी विश्वसनीयता खो दी। जनता के नज़रों में इनकी कोई सम्मान नहीं रह गई। ये भी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। पहले इनका नाम कुछ और था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट था, अब इनका नाम एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट हो गया। ये भी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हम भी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये इंटरटेनमेंट 142 करोड़ के देशवासी देख रहे हैं और माकूल जवाब देंगे, माकूल जवाब देंगे। इस बार पूरी मजबूती के साथ आप लोग चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो घोटाला हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, बस उसी घोटाला का जो न्यूज है ना, उसको कवर करने के लिए ये ईडी के साथ फिर से कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी के द्वारा कार्रवाई करवा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? संविधान बदल दोगे? उससे क्या हो जाएगा? लोकतंत्र को खत्म कर दोगे? मोदी जी कहा कि 400 का पार। अरे 400 पार, 40 को सीट आएगा पहले पूरे देश में, 40 को आएगा सीट हैं। मोदी पहले अपना जमानत बचा पाएंगे, पहले उनको बोलिए। उधर मनीष कश्यप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आए, जो हुआ सो हुआ, हम भूल गए, दोनों भाई मिलकर आप बिहार बदलते हैं। क्या बोलेंगे? कौन है ये? यूट्यूबर मनीष कश्यप। कहाँ का है ये? बेतिया के हैं। हो सकता है होगा, तो उसको काम करना चाहिए, बढ़िया बढ़िया काम करे। अभी सुपौल में जो सड़क का जो पुल गिर गया, जो राष्ट्रीय उच्च पथ का, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, उस पर जाके न्यूज़ बनावे। हमारे बहुत सारे गरीब गुरबे हमारे भाई उसमें दब करके अपनी जान गंवा दिए। मनीष कश्यप आने के लिए तैयार हैं, आप लोग लाएंगे? देखिए, हम जानवे नहीं करते ओकरा, तो हम कुछ कहें वो आवे ला तैयार रहे कि जाए ला तैयार रहे, हम क्या जानेंगे ओकरा? आप तो जानते ही हैं उनको। हम नहीं जानते, हम रियली हम नहीं जानते हैं उसको। कई इंटरव्यू में आप उनके बारे में बोले हैं। हम, हो सकता है फोटो तो दिखाइएगा तब का, नहीं हो तो ऐसे नहीं हम कर सकते। हम उसको नहीं जानते भाई, कितना के जानिएगा?
ये इतना मानिए गोदी यूट्यूबर गोदी मीडिया खड़ा हो गया तो कितना के चिनिएगा। मीडिया को रहेगा तब न लग रहा है चिनिएगा। कि बीजेपी उनको तवज्जो नहीं दे रही है, तब ऐसा करें कि तेजस्वी हमारे साथ आए। देखिए, कहने का मतलब आप मैंने ये बात जान जाइए, हम लोग वैसे चैनल को न देखेंगे जो सत्ता से सवाल पूछती हो, बिल्कुल। वैसे चैनल को देखेंगे ना जो जनता के सवालों की मोल को समझती हो, जनता की पीड़ा को समझती हो। वैसे लोग को थोड़े हम लोग देखेंगे जो मोदी जी सामने आ जाए तो सवाल ख़त्म हो जाए उसका। तो वो हम लोग वो सब चैनल देखने बंद कर दिए हम लोग, वो सब चैनल हम लोग नहीं देखते हैं। क्या लग रहा है पाटलिपुत्रा लोकसभा को लेकर के पेच फंस रहा है, दिखते यार नजर आ रहा है। कुछ नहीं, हमनी के सुप्रीमो जो हैं गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी जो कह देंगे हम लोग पास कर देते हैं। वो जो कह दिए संतोष हम लोग उनके द्वारा बताए गए रास्तों पे चल देते हैं। संतोष रेणु चुनाव में प्रचार करते दिखेंगे? काहे नहीं दिखेंगे भाई, काहे नहीं दिखेंगे? हम तो पलही से दिख रहे हैं, हम तो पलही से दिख रहे हैं। 142 करोड़ की आबादी भी लालू जी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष रेणु झारखंड जा रहे हैं, जरा झारखंड में भी कई विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, क्या आप भी अपना राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं? जैसे देखिए, कहीं न कहीं आज न कल जो मुख्य धारा की जो राजनीति है उसमें हमें भी आना ही है। 25 में हम लड़ेंगे चुनाव, 25 में विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन उसके पहले चुनौती है कि किस प्रकार से संविधान बचाई जाए, क्योंकि संविधान बचेगा तब जब भाजपा हारेगी। इस बार लग रहा है कि भाजपा क्योंकि हारेगी। हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर जो भाजपा नहीं हारी तो देश में फिर चुनाव नहीं होगा, गरीब गुरबों की हक छीन ली जाएगी, देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा अगर भाजपा जीत गई तो। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को अगर कोई कुचलता है तो उसे कुचलने नहीं देंगे हम लोग। और इसीलिए हम झारखंड भी गए, रांची में आदरणीय शिबू सोरेन जी गुरु जी जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनके बेटे को हेमंत सोरेन जी को, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे को ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवा लिया और उनके घर में फूट डालो और राज करो की नीति लगा दी। तो गए थे वहाँ पे, राजनीतिक परिचर्चा हुई। खबर यह भी है कि उनके परिवार के कुछ लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। वही तो, फूट डालो और शासन करो। भाजपा जो पहले अंग्रेज करती थी अब भाजपा कर रही है। आपने सुना संतोष रेणु जी को। संतोष रेणु अपने बेबाक के अंदाजों के साथ बात रखते हैं और इसी के लिए जाने जाते हैं। संतोष रेणु आरजेडी के युवा नेता हैं और इन्होंने अपना क्लियर भी कर दिया कि मैं विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा और लोकसभा में पार्टी की तरफ से जो आदेश आएगा बिल्कुल मैं उसे करूंगा।